जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भरे और आज का दिन आपके लिए एक विजयी और अनुग्रहित दिन बन जाए। मैं आपका ध्यान पहले शामुएल की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 46 वचन की ओर लाना चाहूंगा, जहां पर दाऊद गुलियात से देखिए क्या कह रहा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आपको ये घटनाक्रम बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जब पूरी इज़राइल की सेना गोलियात के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ी है, एक नौजवान चरवाहा भेड़ बकरियों को चराने वाला वो आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। और जब उसे पता लगता है कि इजरायली लोग हमेशा के लिए गुलामी में जाने वाले हैं, तो इसका खून खौल उठता है और वो ये कहता है मैं जाकर उस पलिश्ती को मारूंगा। और जब राजा शाऊल को ये पता लगता है तो राजा शाऊल उससे कहता है भाई तू नहीं मार सकता, तू तो बच्चा है और ये जो है ये बचपन से ही लड़ाका है और तू अभी बच्चा ही है। तब दाऊद कुछ पुरानी बातों को स्मरण करता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, आप थोड़ा पुरानी बातों को याद कीजिए। किस प्रकार परमेश्वर ने आपको विजय दी, कैसे कैसे परमेश्वर आपको लेकर गए, किस तरह से परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को आपके हाथों से पराजित करवा दिया। और जब आप उन बातों को याद करेंगे, आज की परिस्थितियां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देंगी। आज का गोलियात आपको छोटा दिखाई देगा। आज मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं, अपनी पुरानी उन गवाहियों को स्मरण कीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं, उन विजयों को, उन अद्भुत पराक्रम के कामों को, उन छुटकारों को जो प्रभु ने आपको दिया है। जब आप उसे स्मरण करेंगे, आज के शत्रु आपको छोटे दिखाई देंगे। और देखिए शाऊल कहता है ठीक है अब तुम युद्ध करो, तुम जाओ, और उसे अपना सब कुछ युद्ध का पोशाक पहना देता है। दाऊद उसे पहनकर बिल्कुल नहीं चल पाता और वो कहता है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो युद्ध करने जा रहा हूं वो युद्ध मैं नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध करेगा। और देखिए वो एक 3 स्तरीय कार्यक्रम लेकर जा रहा है। वो कार्यक्रम देखिए क्या है। एक, वो गोलियात से कहता है आज मैं तुझे मारूंगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है मैं तेरा सिर काटूंगा। और नंबर 3, तेरे लोथों को, चील कौओं को खिला दूंगा। और आप देखिए दाऊद ने जो बोला वो 3 सूत्री कार्यक्रम उसने पूरा किया। उसने गोलियात को मारा सिर्फ नहीं, उसका गला सिर्फ नहीं काटा, परंतु उसकी लोथों को भी उसने आकाश के पक्षियों को खिला दिया। क्या सामर्थ्य एक लड़ाका। आप जानते हैं उसकी शक्ति का राज क्या है। मैं आपको, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, उसके हाथ में एक गोफन है और कुछ भी नहीं है, और सामने वाला बड़ा योद्धा है, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में सांग है, भाला है, और वो इतना भारी भाला है उसको
साधारण व्यक्ति तो उठा भी नहीं सकता। और जब वो युद्ध करने आ रहा है, तब पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद का वचन सुनिए, 45 वचन, ये बहुत ही खूबसूरत है। और आप अपने शत्रुओं को ये बोलिए, दाऊद पता है क्या कहता है? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। तेरे पास सांग है, तेरे पास भाला है, तेरे पास तलवार है। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहोवा परमेश्वर है। पौलुस रोमियो की पुस्तक में कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और आप देखिए, जहां तलवार, भाले, सांग काम नहीं करती, वहां पर परमेश्वर का नाम काम करने लगता है। और देखिए, ये गोफन में क्या करता है? पत्थर लेता है और घुमाता है और उस पत्थर को मारता है। आपने गोफन देखा होगा, ये साधारणतया चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए, है ना, काम में लिया जाता है, बंदरों को भगाने के लिए काम में लिया जाता है। इससे कोई योद्धा थोड़ी मरता है। लेकिन आप देखिएगा यहां पर क्या किया। ये दाऊद का काम नहीं था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब दाऊद अपने हाथ में उस सांग को लेकर घुमा रहा था, तो एक और अदृश्य हाथ उसके साथ साथ घूम रहा था। वो किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो परमेश्वर का हाथ था। और जब परमेश्वर का हाथ वहां घूमना शुरू हुआ, तो वो जो लकड़ी थी, वो जो पत्थर था, उस पत्थर को डायरेक्शन किसने दिया? माथे के बीच में जाकर कैसे लगा? दाऊद हो सकता है बहुत अच्छा निशानेबाज हो, लेकिन मैं आपको कहूं, वो परमेश्वर था जिसने वो पत्थर उस लड़ाके के सिर के मध्य में ले जाकर डाला। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब अपने अद्भुत कामों को आपके जीवन में प्रकट करता है, जब परमेश्वर अपने सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करता है, बड़े बड़े शत्रु पराजित हो जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा गिर जाते हैं। आप भी कहिए, मैं उस परमेश्वर के नाम से आता हूं। आपके जीवन के गोलियात कौन है? कौन है जो गोलियात आपको ललकार सकता है? आप परमेश्वर की संतान हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर है। आप निश्चिंता के साथ खड़े हो जाइए, और जब आप उस आत्मा में भरकर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शत्रुओं को ललकारेंगे, कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आज मेरी प्रार्थना है, आज आप दुख में, निराशा में, तकलीफ में, पराजय से गुजर रहे हैं, दाऊद के साथ में मिलकर कहिए, तुम क्या क्या लेकर आते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूं। और जब आप परमेश्वर के नाम से आएंगे, विश्वास कीजिए, कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आज आपके जीवन की हर परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, आप अपने भक्तों के ऊपर अपनी करुणा और दया को प्रकट कर। एक ऐसा नौजवान लड़का जो कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन आज जब वो युद्ध करने गया, अपने बल पर नहीं, उसने शेर को मारा था, भालू को मारा था, लेकिन उसने अपने बल पर नहीं गया, वो परमेश्वर के बल पर गया। और जब परमेश्वर के बल पर गया, परमेश्वर ने उसे विजय दी। आज परमेश्वर बहुत लोगों को विजय दीजिए। मेरे भाई बहन जो पराजय की अवस्था में हैं, वो यीशु के नाम से खड़े हो जाएं। प्रभु जी, आपके नाम से युद्ध करना प्रारंभ करें और शैतान के हर चालें उनके जीवन से दूर हो जाएं और ये विजय को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। साथ ही साथ 26, 27, 28 सितंबर को जो हमारा तीसरा वार्षिक आत्मिक समारोह है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयास से आशीष दे। हैव ए ब्लेस्ड डे। Amen.